टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एले सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एले सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एले सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एले सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। धन्यवाद पिता प्रभु जी, आज की स्तुति को खुदावंद। Glory to your name, Lord. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Glory to your name. मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एले सदाए आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एले सदाए आराधना, एलोहीम
तुझ पर प्रभु, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदाई आराधना एलोहिम, आराधना एडोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना सदाई आराधना एलोहिम, आराधना एडोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। प्रभु जी धन्यवाद खुदावंद, आज की फास्टिंग प्रार्थना के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा करते हैं खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपकी कई बातें हैं प्रभु, आप जो बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। ये सच बात है प्रभु जी, अगर हमारे जीवन पर आप अगर नहीं रहेंगे, इस जीवन पर अगर आप नहीं रहेंगे खुदा, इस जीवन में व्यर्थ है प्रभु जी। इस जीवन में और प्रभु जी मेरे में कोई भी फर्क नहीं है अगर आप इस जीवन पर प्रभु अधिकार ना ले ले, आप इस जीवन को ना चलाएं खुदा। इस बात में आपकी स्तुति हो। प्यारे पिता, आपकी वचन की ओर जा रहा हूँ खुदा। प्रभु जी आपके लोगों से आप बातचीत करें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि हर एक मनुष्य फेस करता है उसको, और आज हम उसकी वचन को देखेंगे जो मरकुस लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 5 और वर्ष 1 से लेकर 20 तक हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसी व्यक्ति की बात है जो यीशु मसीह मिला, और ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए व्यक्ति था। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिलता है तो वो उसका हालत कैसा होता है कि वो पहाड़ पर रहता है और उसमें कोई कपड़े नहीं था, वो नंगा था और पहाड़ में चिल्ला रहा था। लोग उसे डर रहे थे, वो जंजीर में बंधा हुआ था और उसमें कई दुष्ट आत्मा उसमें बसा हुआ था। उसको लोग डरते थे और वो गांव में नहीं रहता था, वो पहाड़ में रहता था और उसको जंजीर भी काम नहीं करता था, वो जंजीर को भी तोड़ देता था। यानी उसमें इतनी दुष्ट आत्मा थी, इतना ताकतवर था कि वो जंजीर को भी तोड़ देता था और उस रास्ता में कोई आना जाना नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां पर वो मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। और वही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ा और उसके पास आकर क्या किया कि उसको प्रणाम किया और कहा कि मुझे पीड़ा देने के लिए तू आया है क्या? क्योंकि वो बोला था कि उसमें निकल आ। प्रभु यीशु मसीह उसको पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है? वो बताता है कि मेरा नाम वाहिनी है। वाहिनी का मतलब ये होता है कि एक से अनेक, यानी बहुत से दुष्ट आत्मा, लगभग 2000 के बाद उस पर दुष्ट आत्मा थी। यानी ये सोचिए कि एक मनुष्य पर 2000 से ज्यादा अगर दुष्ट आत्मा रहेगी तो उस मनुष्य का हालत कैसा होगा। कई दफा आप एक पागल को देखते हैं जो कहीं एक गंदे गंदे चीज खाता है, जो वहां फेंक देते हैं वही खाता है। वो कभी नहीं नहा था, उसका दांत
खड़ जाता है, उसकी मदद में कई बार कपड़े नहीं होते। ऐसे मनुष्य को कई दफा आप मुलाकात किए होंगे। पता है कि उनमें दुष्ट आत्मा कार्य करती है। लोग समझते हैं कि ये पागल हो गया है, और लेकिन उसको पागल कौन बनाया? वो दुष्ट आत्मा जो उस पर राज करती है। पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि एक व्यक्ति से अगर दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो जाता है और सुखी जगह को ढूंढता है, एक खाली स्थान को ढूंढता है, और वहां पर वो खाली स्थान नहीं पाता तो वो दुष्ट आत्मा क्या करता है कि और 7 दुष्ट आत्मा को ले आता है कि जहां पर वो रहता था वहां पर वो फिर से रहे। और जो दुष्ट आत्मा एक निकाल गया था वो 7 को लेकर एक व्यक्ति के जीवन पर आता है, और उस व्यक्ति की दशा पहले से भयानक होता है। पता है कि जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो क्या काम होता है उस व्यक्ति का? वो तो राहत मिल जाता है और परमेश्वर को कई दफा भूल जाता है। कई दफा चंगाई मिलता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई दफा दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से निकल जाता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और इसलिए फायदा कौन उठाता है? उस दुष्ट आत्मा उठाता है, और एक जाता है और 7 को ले आता है, और हमारे मन में वो कार्य करता है, हमारे शरीर में कार्य करता है, और हमें और पीड़ाएं देता रहता है, और हमारा दशा भयंकर हो जाता है। पता है जो ये व्यक्ति जो कब्र में रहता था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जो दुष्ट आत्मा थी उसको निकाल दिया था। तो वो क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा विनती करते हैं कि प्रभु हमें इस शहर से दूर मत भेज। और वहां पर दूर में स्वर्ग का एक झुंड चल रहा था, और वहां पर वो विनती किए कि स्वर्ग को जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हमें अनुमति दी। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको अनुमति दिया, और स्वर्ग की संख्या लगभग 2000 के आसपास थी, और वे जोर से जाकर समुद्र में डूब गई। यानी एक दुष्ट आत्मा, एक मनुष्य में कितने दुष्ट आत्मा थे, और ऐसे व्यक्ति को हम पागल कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहता, उसके साथ कोई नहीं रहता। कैसे रह पाएगा अगर दुष्ट आत्मा उसके जीवन पर कब्जा किए हो? तो लोग तो उसको देखकर डरेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। और वो व्यक्ति, उसमें कोई कपड़ा नहीं था, वो नंगा पड़ा हुआ था, और जब दुष्ट आत्मा निकल गई वो आता है यीशु मसीह के पास, और क्या कहता है कि प्रभु मुझे अपने साथ में ले ले, मुझे अपने साथ रख। लेकिन प्रभु उसको समझाते हैं कि तुझ पर जो दया की गई है, तुझ पर जो कृपा की गई है, उसको जा और अपने परिवार से बांट, अपने परिवार को बता। और वो जाता है और प्रभु की काम करता है, और प्रभु जो आज्ञा उसको दिए थे वही करता है, और लिखा है कि परमेश्वर के नाम को वो यद फैलाया। उसकी टेस्टिमनी वो लोगों में बांटता गया, इतना बांटा कि यीशु का नाम और फैल गया। और जब पतरस की सास ज्वर में था, फीवर में था, तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और फीवर को डांटा तो वो तुरंत भाग गया। और पतरस की सास क्या किए? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की। यानी जब हम खाली हो जाते हैं तो हमें काम करना है, और वही कौन सा काम जो प्रभु यीशु मसीह उनको दिया था, वो सेवा टहल किए प्रभु की। अगर चंगाई आप पा गए हैं तो आपका एक काम है कि आप प्रभु की सेवा करें। अगर आप दुष्ट आत्मा आपसे निकल गया है तो आपका यही काम है कि प्रभु की सेवा करें। प्रभु ने उनको काम दिया और वे लोग काम किए, प्रभु की काम किए। और कई दफा हमें चंगाई आता है, फिर से बीमार चकड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप परमेश्वर को भूल जाते हो। आप परमेश्वर को आपके जीवन पर जो खाली हो गया था, आपके जीवन पर जो बीमारी कब्जा किया था, जो बीमारी आप में निकल गया था, वो बीमारी जब निकल गया था, आपका एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, एक ही काम रहना चाहिए, जो खाली स्थान है उसको प्रभु को दे। और जब प्रभु रहेगा, जब
तो उसमें और दुष्ट आत्मा कैसे रह सकती है? लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि चंगाई मिल गया, दुष्ट आत्मा निकल गया, तो वे लोग क्या करते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। उनके जीवन पर अलग एक उद्देश्य रहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्यों? क्योंकि वे फ्री हो गए। दुख पड़ता है तो प्रभु की याद आती है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा होता है हमें प्रभु की याद नहीं आती। जब पेट दर्द होता है, जब कोई बड़ी बीमारी आता है, जैसे टीबी, कैंसर, शुगर, ऐसे बड़ी बीमारी आता है, तो प्रभु की हम राह देखते हैं। हमारे जुबान में प्रभु की नाम नहीं निकल, प्रभु की नाम कब, मतलब कि उसके नाम के सिवा और कुछ नहीं रहता जब बड़ी बड़ी बीमारी आती है। और लेकिन जब उस बीमारी से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, उसके बाद हमारे जुबान बदल जाते हैं। हमारा जुबान अलग ही बोलता है, हमारा थॉट अलग हो जाता है। जब विपत्ति आता है तो परमेश्वर की बड़ी याद आती है, नहीं तो नहीं। लेकिन जो व्यक्ति था वो क्या किया? प्रभु को विनती की। और मैं ये बताना चाहता हूं कि वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, फिर भी वो आकर यीशु को प्रणाम किया। हम भले चंगे रहते हैं लेकिन प्रभु को हम समय नहीं देते। लेकिन ये व्यक्ति, उसमें दुष्ट आत्मा थी, फिर भी वो आकर प्रणाम किया। हालेलुया। पता है प्रभु को सब लोग डरते हैं। दुष्ट आत्मा उसको रिवील करते थे कि तू पवित्र जन है, मुझे पता है कि तू पवित्र जन है। जब ये बोलते थे दुष्ट आत्मा, तो प्रभु यीशु मसीह उनको डांटता था और चुप करा देता था, क्योंकि उस समय तक उसका समय नहीं आया था कि वो रिवील हो। इसलिए और क्या होता है कि हमारे जीवन का जो खालिस्तान रहता है उसका कब्जा दुष्ट आत्मा ले लेती है, दुष्ट आत्मा ले लेती है। और पहली दशा से दूसरा दशा बहुत भयंकर होता है। हालेलुया। आप जब छुटकारा पा गए हैं, आप चंगाई पा गए हैं, तो आपका एक ही काम है कि आप परमेश्वर को समय दें और परमेश्वर की सेवा करें। नहीं तो जो आपका खाली स्थान है, अगर आप परमेश्वर को उस स्थान में नहीं जगह देंगे, तो अलग एक दुष्ट आत्मा आकर, अलग एक बीमारी आकर आपके जीवन पर राज्य करेगा। ऐसा ना हो। और प्रभु जी इसलिए हमें छुटकारा देता है, इसलिए हमें बंधनों से मुक्त करता है कि हम आजाद हों और परमेश्वर की सेवा और अच्छी तरह से, पूरी खराई से, पूरे शुद्ध मन से, पूरे शुद्ध विवेक से हम करें। हमें कोई घमंड ना हो, हमें कोई ईगो ना हो जब परमेश्वर की सेवा हो। पता है पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सेवा बंद नहीं होना चाहिए, हर समय में उसकी सेवकाई हो, क्योंकि उसकी सेवकाई से क्या होता है कि रूह बचाई जाती है, जीवन बचाया जाता है उसकी सेवा से। यीशु का सेवा का मतलब क्या है? आप जो एक दूसरे की सेवा करते हो। जब पौलुस ने कलीसिया को सताता था कि वो क्या प्रभु यीशु मसीह को सता रहा था? नहीं, वो जो प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन लोगों को वो सता रहा था। और प्रभु ने कहा, हे सौल, तू मुझे क्यों सता रहा है? आपको सेवका ही करना है। आप खाली नहीं रह सकते अपने जीवन में, नहीं तो एक गया साथ लेकर आ जाएगा, एक का मित्र साथ। और सोचिए अगर साथ दुष्ट आत्मा निकल गई और आपका जीवन में खाली रहा, तो और कितने को बुलाएंगे? इसलिए हमारे जो खालिस्तान रहता है हमारे दिल में, हमारे शरीर में, तो हमें ये खालिस्तान परमेश्वर को देना है। और आपका जीवन परमेश्वर के दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। और जो व्यक्ति परमेश्वर को मिला, जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, उसका जीवन टोटली चेंज हो गया।
वो बदल गया, वो सेम ना रहा। अगर एक बार अगर आप यीशु से एनकाउंटर हो गए तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, आप सेम नहीं रहोगे, आप पूरा बिल्कुल बदल जाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर होता है टोटली आप बदल जाओगे। सॉल बदल गया, पौल हो गया। पतरस जो डरता था, जो लोगों को मारता था, वो बदल गया। ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप एनकाउंटर हुए यीशु मसीह के साथ, जो भी हुआ एनकाउंटर हो गए एक बार, तो आपका जीवन पूरा टोटली चेंज, पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के स्वभाव में बदलता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आप एनकाउंटर होते हो तो आपका जीवन टोटली चेंज, क्योंकि वो खुद ही होता है आप में। आप थोड़ा बदल जाओगे, आप में पूरा चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था। और वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा थी उस पर प्रभु ने दया किया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, और ये व्यक्ति प्रभु से एनकाउंटर हुआ। और जो व्यक्ति प्रभु से एनकाउंटर हुआ वो क्या काम किया, वो जाकर अपने परिवार को वो बताया कि मुझ पर परमेश्वर ने दया की, और जो दुष्ट आत्मा मुझ में था वो दुष्ट आत्मा निकाल दिया। और वो गांव के लोग जिससे वो डरते थे उसे देखकर उस यीशु को मना कर दिया जो प्रभु उस दुष्ट आत्मा को निकाला था। कई दफा हम परमेश्वर से डरते हैं और उसके करीब नहीं आते, परमेश्वर से डरते हैं और प्रार्थना नहीं करते। डर हमें इतना समा जाता है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। हमें डर लगता है, भयंकर डर लगता है हमारे जीवन का, हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। डरते हैं हम, उस डर को भगाएं, उस डर को भगाएं, परमेश्वर के करीब आए। डर आपको ना डराए, हालेलुया, डर आपको ना डराए, क्योंकि जब हम डरते हैं तो परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते। जब इस्राएली, जब परमेश्वर ने उनसे आमने सामने उनका फेस रिवील नहीं हुआ, लेकिन वो जो बात कर रहा था तो इस्राएल डर गए, थरथरा गए, और वो मूसा को बोलने लगे कि हे मूसा तू हमसे बात कर, लेकिन परमेश्वर अगर हमसे बात करेगा तो हम मर जाएंगे। और मूसा को फिर से मीडिएटर बनना पड़ा। डर इतना मत डराए आपको, परमेश्वर के करीब आए। हाँ, डर लगता है, डर आता है, लेकिन उस डर से भी पार होकर जाना है। हालेलुया, डर के आगे चीज है, डर से भी पार होकर जाना है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पर एंटर करे? क्या आप पर्सनली उसके साथ एनकाउंटर हो? याद रखिए मेरे भाई बहन, अगर आप पर्सनली उसके साथ एनकाउंटर होंगे, आप जो हो ना करो, आप जिस परिस्थिति में भी हो, आप जैसा भी हो, आपका जीवन टोटली चेंज हो जाएगा। आपका उम्र जितना भी हो, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुए हैं। आपका जीवन पूरा टोटली चेंज, पूरा बदल जाएगा। हालेलुया। और प्रभु ने उस पर अनुग्रह की, दया किया, और वो दुष्ट आत्मा को निकाला। पता है, दुष्ट आत्मा हमें एक ही काम करता है, वो सताता है, और उसका कोई काम ही नहीं है। पता है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को मिलोगे जो बहुत
साधने की काम करता हो तो लास्ट में क्या होता है कि वो खुद जो उसका पूजा करता था, कुछ पूजा करता है, उसके बेटियों को मांगेगा कि मुझे इनको दे, मुझे चाहिए वे। वो कभी भला नहीं करता। पता है कि कोई दुष्ट आत्मा आपका कभी भला नहीं करता, वो आपको सताता ही रहता है, सताता ही रहता है। जो घर सीखने वाले काम करते हैं, अंत में क्या होता है कि उनका घर वो खा जाता है। खाने का मतलब क्या है? क्या वो निकल जाएगा? नहीं, उनमें बीमार डाल देगा, उनमें बहुत से प्रॉब्लम डाल देगा और उनको कंगाल कर देगा। वो सताता ही रहता है, वो सताएगा ही, उसका काम ही ये है। और प्रभु यीशु मसीह उसको यहाँ किए, उसको बचाए। याद रखें कि जब आप में दुष्ट आत्मा निकल जाता है, जब आप चंगाई पाते हैं, तो आपका एक काम है परमेश्वर की सेवा करना। आप कई दफा चाहते होंगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आप नहीं कर पाते होंगे और नहीं भी होगा ये, क्योंकि आपका बुलाहट दूसरा है। आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। हालेलुया। अगर मन में शांति रहेगा तब सब कुछ ठीक होगा ना। अगर जीवन में शांति ही नहीं है तब आप किस तरह स्टेबल हो सकते हैं, किस तरह आप स्थायी रह सकते हैं, किस तरह आपके काम को आप कर सकते हैं। जब मन में शांति रहेगा तब आप कर पाओगे, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन मन में शांति है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ कर पाओगे। और अगर मन में अशांत है तो आप खुद की बात भी नहीं सुनोगे। कोई बुलाएगा, कोई कुछ करेगा तो आप उसको और 2 दिन 4 और सुना दोगे। ऐसा होता है नहीं? ऐसा होता है, हर एक व्यक्ति पर होता है जब उसकी मन अशांत रहता है तो। और जो दुष्ट आत्मा उसको निकाल लिया था, जो बाकी उसमें था, बहुत से लोग, जैसे मैं पहले बोल चुका, ऐसे लोग को आप मिले होंगे रास्ते में, कई बार हॉस्पिटल में, जो लोग ऐसे बंधन में रहते हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा में जकड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि वे पागल हो गया, लेकिन उसको पागल कौन किया? वो तो खुद भी समझ नहीं पा रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, उसका चीज कई समय, हर समय वो समझ नहीं पा रहा है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ समय में वो समझ पाता है। और वो क्या करता है कि कई दफा ऐसे व्यक्ति रोते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। कई दफा वो रोते हैं। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और आज छुटकारे का दिन है, परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। जितने भी बंधन हो, जो भी समस्या हो, परमेश्वर पर विश्वास करें कि आप बड़े काम को देखें। हालेलुया। और आपका काम है कि परमेश्वर की सेवा करना। Glory your name, Lord, glory your name, glory your name, glory your name। धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो प्यारे पिता। Holy your name, Lord, holy your name, Lord, holy your name। Thank you, Jesus। Glory your name, Lord, प्यारे पिता। प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, प्यारे प्रभु जी, उनमें कोई भी बंधन ना हो खुदा। प्रभु जी, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं खुदावंद, उनके जीवन को आप आजाद करें खुदा। हर एक दुष्ट आत्मा उनके जीवन को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु, उनके जीवन पर शांति बना रहे खुदावंद। प्रभु जी, उनमें बीमार की कोई ताकत अब काम नहीं करेगी खुदावंद। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये पूरा हो चुका है।
आपका जो वचन पहले से ही भविष्यद्वक्ता लिख दिया था, उस वचन को आपने उस क्रूस पर पूरा किया। प्रभु आपने कोड़े खाए, ये सत्य है खुदा, और प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। खुदावंद आपकी कोड़े खाना व्यर्थ नहीं है खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को इनके जीवन पर अप्लाई करता हूँ खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं खुदावंद, उनको आप चंगा करें खुदावंद। वे रिहा हो जाएं यीशु नासरी के नाम से, वे चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु आजाद हो खुदावंद, उनमें आपकी सामर्थ उतरे खुदा, उनमें आपकी आग उतरे खुदावंद। वे नया हो जाएं खुदा, अनुग्रह करें। आपकी शांति उनके जीवन पर बना रहे खुदावंद। प्रभु आपकी आनंद उनमें बना रहे खुदा। प्रभु हर एक बुराई से बचाएं खुदावंद। प्रभु जी, आप उनके मालिक हैं खुदावंद, आपके करीब हो खुदावंद। लॉर्ड प्रभु आपके करीब हो जाएं खुदावंद। आपकी राहों पर चलने में आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्रभु पाप से उनको आजाद करें खुदा, हर एक नेगेटिविटी से उनको आजाद करें खुदा। प्रभु आपकी प्रभु भलाई उनमें हो खुदावंद। प्यारे पिता प्रभु जी, आप शुद्ध मन प्रदान करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, जो विवेक हमें दोष ना दे, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, ताकि प्रभु आपके करीब आने में हम प्यार रख सके खुदावंद। डर की स्पिरिट दूर हो यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी, हर एक मन को आप चंगा करें खुदा, हर एक डिप्रेशन के पेशेंट प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु उनका मन चंगा हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता आपके करीब हो, प्यारे पिता आपके करीब हो, प्यारे पिता आपके करीब हो। प्रभु जी आपके करीब हो जाए, आपकी आग उनके जीवन पर उतरे खुदावंद, जो प्रभु जी हर एक बुराई को जला देता है। प्यारे पिता आपके करीब हो जाए, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। धन्यवाद हो प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने दया किया, इसलिए धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन।